गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स। फर्स्ट टाइम कैसे हम सेंट्रल एटम चूज करते हैं, कैसे हम सराउंडिंग एटम चूज करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आज हम उनके एग्जाम्पल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, H3O प्लस हम देखते तो हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2,6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे हो गया 6, हाइड्रोजन पे हो गया 1। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम बोलते हैं Q आ जाएंगे 6 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 इंटू 1। पॉजिटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तब पॉजिटिव चार्ज आता है, जब गेन होता है निगेटिव। माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। तो प्लस 1, ये हो गया हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डुप्लीट फॉर्म में रहता है, तो 1 2 3 3 बॉन्ड बन रहे, 3 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब आता है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्यू कितना है 8 माइनस बॉन्ड पेयर 6, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे लॉन पेयर। अब इन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के दो यूज होते हैं, या तो इनको हम लॉन पेयर की तरह यूज करेंगे, दूसरा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले 3 हमारे हो गए लॉन पेयर। अब लॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने निकल के आ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब लॉन पेयर देखते हैं, लॉन पेयर को कैसे अरेंज करें। 2 बच रहे हैं, ये तीनों कंप्लीट है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉन पेयर। अब जब पॉजिटिव चार्ज होता है किसी का, तो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे, नेगेटिव होता है तो सराउंडिंग एटम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 4 7 एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 1, तो 2,5 का 1, तो Q कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4। पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस हो जाएगा, 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 4 सराउंडिंग एटम्स, 4 बॉन्ड बनेंगे, तो 4 इंटू एक बॉन्ड पेयर में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स q माइनस पेयर इलेक्ट्रॉन 8 minus 8 there is no lone pair electrons। तो आप देखते हैं यहाँ से ये डुप्लेट फॉर्म में होता है, ये भी डुप्लेट फॉर्म में होता है, ये भी डुप्लेट फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। पॉजिटिव चार्ज ही कैरी क्या करता है नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, एटम जो उस पर पॉजिटिव चार्ज हम लगाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। एटॉमिक नंबर 7 2,5 ऑक्सीजन 8 6। क्यू कितना हो जाएगा 5 प्लस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस है ऐड हो जाएगा 5 प्लस 12 1। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स दो बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 18 माइनस 4 ठीक है 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब दो हमारे हो गए बॉन्ड पेयर बना लिए। अब लॉन पेयर अगर 14 हम देखते हैं ऑक्सीजन पे कितने होते हैं आउटर मोस्ट दो तो ये होगा 2 3 4 5 7 8 10 11 सराउंडिंग एटम्स के ऑक्टेट को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सेंट्रल एटम पे आते हैं। सबसे पहले हम सराउंडिंग एटम के ऑक्टेट को उसके बाद हम सेंट्रल एटम को देखते हैं। इसलिए यहाँ पे पहले हम ऑक्सीजन को देखेंगे, फिर हम नाइट्रोजन को देखेंगे। कितने लॉन पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। तो अब नाइट्रोजन की बात आती है, दो बच रहे हैं। नाइट्रोजन पे कितने 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट हमारा कंप्लीट नहीं है। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन तो हमारा मल्टीवैलेंसी शो करता है 3 5। तो क्या करेंगे जब हमारे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो इसको क्या कर देते हैं, हमारे जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। जब सेंट्रल मेटल एटम पे हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसमें हमारा था कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था तो एक ही ऑप्शन बचा था कि इसको डबल बॉन्ड में चेंज कर दो। अभी सब कुछ हो रहा है। अब बात आ रही है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस पे रखा जाए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। सराउंडिंग एटम पे हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि किस ऑक्सीजन पे हमें नेगेटिव चार्ज रखना है। उसके लिए हमारे एक टर्म निकल के आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज एक टर्म निकल के आता है, उससे हम कैलकुलेट करके हम बताते हैं कि किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा।
फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 तो B माइनस NB 1/2 तरीके से हम करते हैं। अभी इसमें यूज कैसे, हमने मान लिया ऑप्शन नंबर 1 पर सेकेंड फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड 6 माइनस 1/2 इंटू में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 -1 आ गया -1 आ गया इस वाले ऑक्सीजन एक ही चार्ज था तो इसके आगे हमें करना नहीं, लेकिन हम तीनों को निकाल के देखेंगे क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो इस तीनों का फॉर्मल चार्ज निकाल के देखेंगे। लेकिन हमें इसी से पता चल गया इसमें -1 निकल गया तो एक ही चार्ज था प्लस ऑर्डर है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना है 5 माइनस नॉन बॉन्डेड 2 है माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 5 माइनस 2 माइनस ऑक्सीजन पे देखते हैं कितना है थर्ड पे फॉर्मल चार्ज ऑन 6 माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू 1 0 कैसे आया 0 फॉर्मल चार्ज ऑन दिस कार्बन सॉरी दिस ऑक्सीजन तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तो 4 6 माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू 4 तो 2 से कैंसिल आउट 4 और 2 -6 6 माइनस 6 6 माइनस 6 0 अभी क्या निकल के आया इस पे भी 0 निकल के इस पे भी 0 इस पे -1 तो फॉर्मल चार्ज निकाल के हम डिसाइड कर सकते हैं किस पे -1 रहेगा किस पे -2 रहेगा किस पे कितना चार्ज रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो ऑक्सीजन जब भी हमारा डबल बॉन्ड के साथ होता है 2 वैलेंसी शो करता है इस पे फॉर्मल चार्ज 0 ही होता है और जब सिंगल वैलेंसी शो करता है तो इस पे फॉर्मल चार्ज -1 आता है। ये प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं NO3 माइनस N3 माइनस 2 Q कितना आ जाएगा
आ जाएगा 5 प्लस 6 3 प्लस 5 5 आ जाएगा 25। तो कितना आ जाएगा क्यू 25। अब बात करते हैं माइनस। अब क्यू के बाद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, थ्री इंटू टू इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब क्या देखते हैं, पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन 1 2 18। नाइट्रोजन पे देखो 1 2 3 ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट करने क्या करना होगा, जब ऑक्टेट कंप्लीट डबल बॉन्ड 1 2 to 4 4 4 5 वैलेंस। अभी इसमें हम नेगेटिव एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस पे फॉर्मल चल कौन सा 1 2 तो कर सकते इसमें तो भी अगर हम डबल बॉन्ड 8 9 10 नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी टेंडेंसी सेंट्रल एटम की लास्ट क्लास में देखते हैं फॉर्मल चार्ट होते हैं। फर्स्ट पे देखते हैं 6 माइनस माइनस बाई 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 है 2 है -1। ये भी हमारा सेम है। नाइट्रोजन पे देखते हैं 5 माइनस माइनस 10 बाय देखो 1 2 5 6 0। अभी क्या है -1 दिया था -1
इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं, 1 4 5 6 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, स्टेबल रहेगा और 5 भी वैलेंसी शो करता है। तो अगर इसमें निकालेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, इस पे भी -1 आएगा, इस पे +1 और -1 आउट हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। SO2 सल्फर का 60, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 2,6। क्यों निकालेंगे 6 और ऑफ ऑक्सीजन 3 × 6 -2 है, माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, गेन कर रहा है, क्या लिख देंगे, प्लस सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ऑफ सल्फर और ऑफ ऑक्सीजन -2 फिक्स चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, 6 प्लस 2 प्लस 626 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3, so 3 into 2, 6 electrons. Now lone pair electrons होंगे 26 - 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अब सल्फर जो होता है वो भी हमारा मल्टीवैलेंसी शो करता है, 2 4 6 क्या शो करता है, 2 4 2 करेगा शो, या फिर 4 शो करेगा, या फिर 6 शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 है, इसकी 1 2 3 तो इसमें है ही नहीं, क्या कर लेगा, अगर ये 4 वैलेंसी शो करेगा तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, लिए अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते
1 2 मैक्सिमम वैलेंसी शो करेगा। सल्फर जो है, सल्फर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सल्फर एज ए सेंट्रल एटम कैरी कर सकता है। तो अभी हम अगर इसका निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर सकते हैं? नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज अगर हम निकालें, -1, -1 सल्फर पे देख लेते हैं। चार्ज ऑन -1 2 3 2 क्या हो जाएगा? कॉर्नर के 2 इलेक्ट्रॉन कार ऑक्सीजन है, उन पे -1 चार्ज आ जाएगा। अब SO4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, प्लस -2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 4 क्या हो जाएगा? 30 प्लस 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल? T2 -26 तो देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 6 सल्फर में, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4 there are 2 negative charge, then we will add 2 electrons, so 6 plus 24 plus 2 30 plus 2 32 electrons. Number of bond pair electrons 4 into 2, there are 4 bonds between S and O, sulfur and oxygen, so 4 into 2 is equal to 8 electrons. अब देखते हैं चार्ज, इसमें 2 चार्ज लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे दिखाते हैं? हाँ, नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 32 माइनस 8 इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर ऑक्सीजन से बना दिया
1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 24 इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन पे हो गए प्लस 6 अभी कोई सल्फर पे कितना हो रहा है 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन ठीक है सल्फर पे कितने हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन लेकिन सल्फर मैक्सिमम वैलेंसी कितनी शो करता है 6 वैलेंसी शो करता है 6 वैलेंसी शो करेगा यहाँ पे तो हमारी 4 ही दिख रही है बोला था 9 तो जाएगी यहाँ और इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के केस में ऑक्टेट रूल 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 8 से कम इलेक्ट्रॉन कंपाउंड के सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है स्टेबल हो सकता है 8 कैरी कर सकता है स्टेबल हो सकता है लेकिन लो 8 ये स्टेबल नहीं होता है एग्जिस्ट ही करेगा मेटल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे ज़्यादा क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी करता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है और स्टेबल भी रहता है अब देखते हैं नेगेटिव चार्ज किस किस पे आएगा फॉर्मल चार्ज जरा निकालते हैं फर्स्ट बोलते हैं फोर्थ फर्स्ट पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट तो ऑक्सीजन का कितना है आउटर मोस्ट में 6 माइनस नॉन बॉन्डेड 6 1 2 3 4 नॉन बॉन्डेड 6 माइनस 1/2 2 2 सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डेड कितने हो गए -1 लगता है फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड 6 - 4 - 1/2 2 4 0 इस पे आ जाएगा 0फॉर्मल चार्ज ऑन -4 - 1/2 0 फॉर्मल चार्ज ऑन -6 - 1/2 इंटू -1 सल्फर को देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर 6 - 0 - 1/2 2 तो सल्फर पे भी जो इस फॉर्मूला क्या था 4
SO3 SO3 क्यों कितना प्लस 24 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 3। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? और माइनस 1 2 3 4 5 6 5 1 18 तो हो गए। अब सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर क्या करना होगा? और सल्फर जो होता है 6 वैलेंसी शो करता है, मैक्सिमम वैलेंसी। तो क्या करेंगे हम? वन टू थ्री फोर फाइव मैक्सिमम वैलेंसी भी होगी, कोवैलेंसी भी होगी, रेट भी रेट के ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, स्टेबल भी होगा तरीके से। और 4 इंटू 4 प्लस 6 4 प्लस नेगेटिव चार्ज तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 24 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 24 माइनस 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 हो गया। अब क्या करना है? ये तो हो गया, ये 3 2 माइनस ये तो हो गया हमारे क्या कहते हैं लॉन पेयर। बट अब इस चार्जेस कैसे आएंगे? कार्बन पे लॉन पेयर ही लिखते हैं। तो अब फॉर्मल चार्ज निकाल वो 0 कार्बन निकाल लेते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन 4 माइनस 0 माइनस 1/2 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 0 ही है, कोई है ही नहीं, माइनस 1/2 1 2 4 4 आ जाएगा 4 माइनस 4 कैसे आ गया? 4 बॉन्ड है 1 2 3 2 2 2 डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन 8/2 4 इलेक्ट्रॉन 4 माइनस 0 माइनस 8/2 4 माइनस
तो 4 - 4 = 0, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के। आज के लिए इतना ही। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, लुईस स्ट्रक्चर मैंने स्टार्ट किया।